जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में स्वागत, अभिनंदन। माँ के चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं 22 मार्च से, जिसका समापन होगा 30 मार्च को। आज इसी विषय को मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। जानते हैं कि किस प्रकार घट स्थापना कब करें, किस तरह से प्रत्येक राशि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातक ऐसा क्या करें इन 9 दिनों में जिससे मां प्रसन्न हो और सभी की मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करें। इस बार चैत्र नवरात्रि का महापर्व 22 मार्च से आरंभ होगा, जिसका समापन होगा 30 मार्च को। और चैत्र माह की प्रतिपदा से ही हमारे विक्रम संवत 2080 की शुरुआत भी होने जा रही है। इस बार नवरात्रि पर 110 वर्षों के उपरांत एक महासंयोग बन रहा है, जिसमें पूरे 9 दिन तक नवरात्रि पर मनाया जाएगा। वहीं माँ दुर्गा इस बार नौका पर सवार होकर आएंगी। कहते हैं कि इसका महत्व इसके कारण कई 100 गुना बढ़ जाएगा। घट स्थापना अर्थात देवी शक्ति का आवाहन है। इसे अगर गलत समय पर किया जाए तो देवी का प्रकोप हो सकता है, इसलिए घट स्थापना का मुहूर्त सही और सुनिश्चित होना चाहिए। इसके बहुत से कारण हैं। कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है और देवी दुर्गा की पूजा सबसे पहले कलश की पूजा के साथ ही आरंभ होती है। नित्य सुबह उठकर आप स्नान इत्यादि के उपरांत पूरे घर को गंगा जल के छिड़काव से पूर्ण रूपेण स्वच्छ करें। फिर कलश में जल भरकर उसके ऊपर कलावा लपेटें और अगर हो सके तो पूर्व एवं उत्तर की ओर मुख करते हुए अशोक के पत्ते वहां लगाएं। नारियल को लाल चुन्नी से लपेटकर उसके ऊपर कलश के ऊपर उन्हें रख दें और दीप जलाकर माँ दुर्गा का आवाहन करें। शास्त्रों के मुताबिक माँ दुर्गा की पूजा उपासना किस तरह करें जानते हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:23 से लेकर 7:32 सुबह 22 मार्च को है। अवधि 1 घंटा 9 मिनट तक की रहेगी। प्रतिपदा तिथि का आरंभ 21 मार्च 2023 को रात्रि 10:52 से ही आरंभ हो जाएगा। प्रतिपदा तिथि का जो समापन है वह होगा 22 मार्च 2023 को रात्रि 8:20 पर। आइए जानते हैं माँ के विभिन्न रूपों को किस प्रकार हम प्रसन्न करें ताकि हम सभी प्रकार के संकटों से हमें मुक्ति मिले और मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति हो। माता का प्रथम स्वरूप पहला नवरात्रा भगवती माँ स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और हर संकट से मुक्ति मिलती है। माता का दूसरा स्वरूप जो है वह माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप का। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाएं। मान्यता है ऐसा भोग लगाने से चिरायु का वरदान प्राप्त होता है। माता का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। इस दिन इनकी पूजा की जाती है। चंद्रघंटा माता को दूध या फिर दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से धन, वैभव व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माता का चौथा स्वरूप है कूष्मांडा देवी का। इस दिन माँ कूष्मांडा को मालपुओं का भोग लगवाना चाहिए और यही भोग दान में भी देना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और मनोबल भी बढ़ता है। माता का 5वां स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ देवी स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि केले का भोग लगाने से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और कैरियर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। माता का छठा स्वरूप हमारा छठा नवरात्रा माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप का है। इस दिन माँ कात्यायनी को शुद्ध शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आकर्षक शक्ति में वृद्धि के योग बनते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। माता का 7वां स्वरूप अर्थात सप्तम नवरात्रि पर माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ से निर्मित भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से रोग व शोक से मुक्ति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। माँ के 8वें नवरात्रि अर्थात अष्टम स्वरूप को माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए।
ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। माँ का 9वां स्वरूप माँ सिद्धदात्री है। सिद्धदात्री की पूजा की जाती है 9वें नवरात्रे पर। देवी सिद्धदात्री के घर में उस दिन हलवा, पूड़ी और खीर से उन्हें भोग लगाना चाहिए और साथ ही साथ कंजक पूजन करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातक किस प्रकार से भोग लगाकर, किन चीज़ों का भोग लगाकर और किस प्रकार और कौन से मंत्रों का उच्चारण करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति इन 9 दिनों में ही कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए भगवती के स्वरूप स्कंद माता की पूजा बहुत उत्तम कही गई है। साथ ही साथ कहते हैं उन्हें लाल फूल और दूध या दूध से बनी मिठाई अर्पित करें। दुर्गा के सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ उनके लिए बहुत उत्तम कहा गया है। ऐसा करने से माँ के आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है और सभी संकटों से उन्हें मुक्ति मिलती है। वृषभ राशि के व्यक्ति माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा करें और उनको सफेद चंदन, सफेद फूल, पंचमेवा अर्पित करें। माँ को सफेद बर्फी और मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही साथ ललिता सहस्त्रनाम और सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। इससे इनकी सभी समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। मिथुन राशि के जातक माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजन करें। फूल, केला, धूप, कपूर से पूजन अति उत्तम कहा गया है। नवरात्रि में माँ तारा के कवच को हर रोज पढ़ें और ऐसा करने पर आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। कर्क राशि के जातक माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करें, अति उत्तम रहेगा। साथ ही माँ को पताशा, चावल और दही का अर्पण भोग लगाएं। नवरात्रि में हर रोज माँ लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना इनके लिए उत्तम कहा गया है। साथ ही साथ दूध से बनी मिठाई का भोग लगाने से इन्हें आरोग्य की प्राप्ति होगी, अर्थात रोगों से मुक्ति मिलेगी। सिंह राशि के जातक माँ दुर्गा के कूष्मांडा देवी की उपासना करें। उन्हें रोली चंदन लगाएं, केसर जनित भोग लगाएं। साथ ही साथ माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य करें और 5 माला माँ दुर्गा की ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा ऐसे करने से उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, ऐसा निश्चित है। कन्या राशि के व्यक्ति माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करें और माँ को फल, पान का पत्ता, गंगा जल अवश्य अर्पित करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और हर रोज 1 माला माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। साथ ही साथ माँ को खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से व्यापार व नौकरी की जितनी भी समस्याएं खत्म होगी और धन कोष में वृद्धि होगी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तुला राशि के जातक माँ भगवती के महागौरी स्वरूप की पूजा करें और उनको लाल चुनरी उड़ाएं। साथ ही साथ देसी घी से बनी मिठाई एवं मिश्री का भोग लगाएं और हो सके तो नित्य दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करें सुबह एवं संध्या को। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख शांति का वास होगा। वृश्चिक राशि के जातक माँ दुर्गा के माँ कालरात्रि स्वरूप की पूजन करनी चाहिए। साथ ही साथ उनको गुड़हल के फूल, गुड़ और चंदन अर्पित करें। माँ कालरात्रि की सुबह शाम कपूर से उनकी आरती करें और रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश घर में होना आरंभ हो जाएगा। धनु राशि के जातक माँ भवानी के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। माँ को नवरात्रि में हर रोज पीले फूल, हल्दी, केसर और तिल का तेल अर्पित करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना काफी उत्तम कहा गया है। केले व पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से कारोबार की समस्या खत्म होगी और हर संकट से मुक्ति मिलेगी। मकर राशि के जातक माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करें और उसको लाल फूल व कुमकुम अर्पित करें। नवरात्रि में हर रोज नवारण मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी।
कुंभ राशि के जातकों के लिए माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अति उत्तम कही गई है। माँ को नवरात्रि में हर रोज लाल फूल, कुंकुम, फल अर्पित करें, तेल का दीपक जलाएं, साथ ही हलवा का भोग लगाएं और देवी कवच का पाठ करें। ऐसा करने से नजर से मुक्ति मिलेगी और आमदनी के स्तोत्र बढ़ेंगे। मीन राशि के जातक, इन जातकों के लिए माँ भवानी के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करें, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। किस तरह से? हल्दी, चावल, पीले फूल, केले के साथ इनका पूजन करें। नवरात्रि में हर रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ बगलामुखी के मंत्रों की हो सके तो एक माला अवश्य जपें। ऐसा करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और सभी परेशानियों का अंत होगा। लकी कलर की बात करें तो पहले दिन सभी लोग लाल रंग के वस्त्र धारण करें, दूसरे नवरात्रे पर नारंगी, तीसरे नवरात्रे पर आप सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। चौथे नवरात्रे पर लाल रंग का वस्त्र धारण करना या लाल रंग को अपने पास रखना अति उत्तम माना जाता है। पांचवें दिन आप आसमानी नीला रंग का उपयोग कर सकते हैं अपने वस्त्रों में। छठे दिन गुलाबी, सातवें दिन रॉयल ब्लू, आठवें दिन पीला कलर बहुत अच्छा है। और माता के नवे नवरात्रि पर फिरोजी रंग के कपड़े पहने या किसी भी तरह से फिरोजी रंग का हो सके तो रुमाल अपने साथ रखें, आप सभी के लिए शुभ रहेगा। एक अचूक उपाय जो आप धन संबंधी सभी समस्याओं से मुक्ति देगा। आप अष्टमी या तो नवमी तिथि को अपने घर के उत्तर दिशा को साफ करके और अपने भी मुख को उत्तर दिशा की ओर रखते हुए अपने सामने एक लाल रंग का वस्त्र बिछाकर पाटे के ऊपर चावलों की ढेरी बनाएं, जिसमें कि कुमकुम को मिक्स कर दें और उसके ऊपर आप एक श्री यंत्र रख दें। श्री यंत्र के सामने तेल के 9 छोटे छोटे दिए जलाएं और माँ भगवती की उपासना करें। आपने जितनी भी उपासना पूर्व के 8 दिनों में करी है उसको 9 गुना कर दें। अर्थात अगर आपने 1 माला जप किया है तो आप 9 माला का जप इस श्री यंत्र के सम्मुख करें। उसके पश्चात इस श्री यंत्र को या तो घर के मंदिर में स्थापित कर दें या आप उसे तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। बाकी जो सामग्री है अर्थात जो चावल है जिसमें आपने लाल रंग मिलाया है उसे आप या तो पक्षियों को डाल सकते हैं धोकर या फिर जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है और एक इतना अचूक उपाय है जो मैंने काफ़ी बार लोगों को कराया है कि ऐसा करने से माँ भगवती हम सब पर अपनी कृपा करती हैं और धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं शीघ्र अतिशीघ्र दूर होने लगती है। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें। अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार, प्रणाम।